ओम शांति। आज मेरा सौभाग्य है जो मैं अपने सभी परिवार कहूँ, साथी कहूँ, सबसे मिलने का मौका मिल रहा है। ये मौका स्वयं परमात्मा ने हम सबको एक करने के लिए दिया है। मेरा जन्म हैदराबाद में ही 1951 में दुर्गाष्टमी के दिन हुआ। ये मेरा सौभाग्य है कि स्वयं भगवान ने मेरा नाम रखा। मैं 8 वर्ष की थी तब मुझे एक स्वप्न आया था कि दरवाज़ा खोलो बच्ची। मैंने दरवाज़ा खोला तो एक बूढ़ा बाबा 2 झोले लटकाए हुए था और कहा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैं डर गई और वापस दरवाज़ा बंद कर दिया। परंतु बचपन से बहुत अच्छा लगता था भक्ति करना, मंदिर जाना, प्रसाद लेना। कभी भी बिना स्नान किए भोजन नहीं किया। परिवार में सभी सात्विक वैष्णव होने के कारण पूजा पाठ रहती थी। मेरे लौकिक में 7 भाई और मैं एक ही बहन। तो माता पिता को बहुत ऐसा था कि मैं सबसे छोटी होने के कारण जल्दी विवाह करने का। परंतु 16 साल में ही मेरी शादी हो गई और उसके 1 साल बाद मेरे सबसे बड़े भाई उनकी मृत्यु हो गई। उस समय हमको बहुत ऐसा लगता था कि कैसे जीवन है, क्या जीवन है। और वो भाई हमको बहुत मदद करते थे। रात्रि में भजन करके सोना, गुरु करना। तो पहले से हमने 7-8 गुरु किए थे। तो ज्ञान बुद्धि में था, परंतु समझ से ज्ञान नहीं था कि सचमुच हमारे ऊपर में ही वो ज्ञान लागू होता है। तो जब उनकी मृत्यु हुई तो हमें बहुत 3 दिन तक ऐसा लगा कि ये संसार क्या है। और उनकी उम्र केवल 30 इयर्स की थी और 6 बच्चे, 4 लड़कियां, 2 लड़के। तो सबको घर में एकदम ऐसा मातम हो गया कि ऐसे कैसे जीवन निकलेगा। और 1 वर्ष तक कोई पिक्चर, होटल, घर में सभी कोई नहीं जाते थे। तो वातावरण में बहुत ऐसा लगता था कि क्या जीवन है। परंतु तीसरे दिन ही हमारे चाचा की लड़की ने हैदराबाद में सेंटर खुल के 3 मास हुआ था। तो यहाँ के जो महेंद्र सिंह भाई जी और प्रीतम बहन जी वो हमारे घर पर आए और उन्होंने भी अपना अनुभव सुनाया हमको कि हम कैसे ज्ञान में आए। तो इसी प्रकार से उन्होंने जब चित्रों द्वारा हमको परिचय दिया कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, तो परिवार में सबको ऐसे लगा कि एक शांति सी मिली कि सचमुच आत्मा चली गई, शरीर तो हमारे पास में ही था। और ये समझाया गया कि शरीर में आत्मा है तो शरीर कार्य कर रही थी, आत्मा चली गई तो शरीर किसी काम का नहीं। तो हम अपने स्वार्थ के लिए कितना आपस में संबंध के लिए रोते हैं, याद करते हैं, स्वार्थ निभाते हैं, प्यार निभाते हैं। सब कुछ करते हुए भी एक संबंध खाली लगता है। उस समय पर परमात्मा ने हमको ये परिचय अच्छी रीति फर्स्ट डे ही बुद्धि में बैठ गया कि आत्मा शरीर में है तो शरीर चल रहा है, परंतु वो आत्मा इन आँखों से दिखाई नहीं देती। उसी समय पेपर में न्यूज़ पढ़ा था कि लंदन में एक की मृत्यु होने वाली थी और उसको कांच के बॉक्स में बंद कर दिया गया और कांच के बॉक्स में तरड़ आ गई, लेकिन आत्मा दिखाई नहीं दी। तो मंदिर में जाते थे, पूजा करते थे, परंतु और ये भजन बहुत गाते थे कि तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर ले झोली, परंतु भगवान कहाँ खड़ा है। तो मुझे वो स्वप्न याद आया कि सचमुच भगवान झोली लेकर मेरे द्वार खड़ा था।
परंतु उस समय समझ के अनुसार ही हम कुछ कर सकते हैं। तो बचपन में तो एक पढ़ाई का ही एम रहता है, और फिर परिवार में जब आए तो ये जब ज्ञान मिला तो शादी हो कर के 1.25 साल हुआ था। उस समय हमको ऐसा लगता था कि ये नॉलेज तो एकदम एक्यूरेट है। तो मुझे सबसे पहले नॉलेज की 4 बातें बहुत अच्छी लगी कि गीता में हम पढ़ते थे कि मनुष्य मरने के समय पर जहाँ बुद्धि होती है तो वो बेर का कीड़ा भी बन जाता है। तो ये हमें पता चला कि नहीं, आम का बीज डालते हैं तो आम का ही झाड़ लगता है। तो मैं मनुष्य आत्मा जाकर के मनुष्य ही बनने वाली हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे कोई कीड़ा वीड़ा नहीं बनना है, मुझे मनुष्य तन ही मिलेगा। फिर दूसरी बात मुझे बताई कि कैसे दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, उसके पहले हमें क्या करना चाहिए। तो मुझे ये लगा कि दुनिया का विनाश हो ना हो, मेरा विनाश तो निश्चित है। 100 साल से ज़्यादा क्या जिएंगे, और जो कर्म हम करेंगे हमारे साथ जाएंगे। जब ये नॉलेज मिली तो भी मुझे बहुत खुशी हुई कि अभी तो मेरे हाथ में जीवन है, मैं इसको परिवर्तन कर सकती हूँ। परंतु स्टडी मुझे 1 साल ज़रूर समझना है। फिर तीसरी बात बाबा ने जो गीता में कही थी कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते, तो वो हमको याद आए कि भगवान जब धरती पर इतना समय खराब होता है तब आएंगे, तो इससे ज़्यादा समय क्या खराब होगा। सारी दुनिया का हाल तो सारी दुनिया भी जानती है, परंतु उसके लिए क्या करना है ये कोई नहीं बताया। जब हमें ये ज्ञान मिला तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान किसी शास्त्र में उपनिषद में नहीं पढ़ा। मैंने गीता पढ़ी, उपनिषद पढ़ा, उसमें भी कहीं पर भी एक्यूरेट नॉलेज नहीं है सृष्टि के आदि मध्य अंत की। तो ये भी हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे कैसे 84 जन्म होते हैं, आत्मा कैसे जन्म मरण में आती है, जास्ती से जास्ती 84 जन्म और कमती से कमती 1 जन्म। तो जन्म मरण में तो आना ही पड़ेगा। एक परमपिता परमात्मा ही है जो जन्म मरण में नहीं आते। तो इस प्रकार से ये सारी नॉलेज, और ये राजयोग मेडिटेशन क्या है, तो उसके लिए 4 स्तंभ हैं। तो हमने सोचा ये कैसे फॉलो करेंगे। अभी तो हमारी शादी हुई है और इतना परिवार है, इधर मम्मी के घर में इतना बड़ा परिवार, और ससुराल में भी मेरे हस्बैंड अपने बड़े भाई को अडॉप्टेड थे। तो यहाँ भी 2 परिवार, 2 सास और 2 ससुर, 2 घर में। तो इतना बड़ी फैमिली में मुझे ये सब कैसे होगा। तो मैं इस ज्ञान को 1 साल स्टडी करके देखती हूँ कि मैं चल सकूँगी या नहीं। परंतु जो ज्ञान की मुरली आती है, वो मुरली जब हमें मिली तो उसमें मिला कि आत्मा जो विकारों के जंक चढ़ी है उसको ज्ञान के घासलेट में डालो, तभी जंक उतरेगी, तब परमात्मा की कशिश होगी, परमात्मा की खींच होगी। तो मुझे ये बात भी इतनी अच्छी लगी कि मेरी आत्मा पर जो बुराइयों का, विकारों का जंक है उसको मैं ज्ञान से धो सकती हूँ, परमात्मा की याद से मिटा सकती हूँ। तो मुझे एक बात अपने अंदर बहुत ऐसे लगी कि पाप हम करते हैं और भगवान हमारे पाप को धोने का रास्ता बताता है, पाप को धोने की शक्ति देता है। ये मुझे उस समय जब रियलाइज़ हुआ तो मुझे लगा कि मुझे इस ज्ञान को ज़रूर धारण करना है, उसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए। तो जब हम इस ज्ञान की गहराई में जाते गए तो उतनी ही हमारे में शक्ति आती गई, और सचमुच ऐसे लगता था कि कोई भी बात का जैसे हमारे पास प्रश्न सब समाप्त हो गए, और ज्ञान की दृष्टि से सारे प्रश्नों का उत्तर हमको मिल गया। इसीलिए कभी भी जिस दिन से ज्ञान मिला कोई डाउट नहीं आया। परंतु परीक्षाएं जो आती है, जब हम कुछ धारण करते हैं तो अपोजिशन होता ही है। वैसे कोई बाहर वाला गुरुजी, गोसाई, गेरुए कपड़े या कोई महामंत्र देने वाला ऐसे कोई मिलेगा तो हम बहुत खुश होते हैं, उनके पाँव पड़ते हैं, उनके पाँव धो के पीते हैं। क्योंकि मैंने भी बचपन में भी गुरु किए, शादी के बाद भी 1-2 गुरु हमारी सास के घर में जो नियम था उसके लिए किया। तो ये सब हम दूसरों के लिए तो कितना खुश होते हैं। फिर उस समय मुझे ये रियलाइज़ हुआ
कि अगर हम करते हैं तो घर वालों को क्यों बुरा लगता है। उसका कारण है मोह, क्योंकि घर वालों को मोह रहता है तो कोई चीज़ का त्याग करना पसंद नहीं है। परंतु मुझे खुशी ये है कि त्याग की बजाय परमात्मा ने हमें कैसे अपना भाग्य बनाना है, कैसे अपने पापों से मुक्त होना है, कैसे हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलेगी, ये सारी बातें स्पष्ट होने के कारण जो भी बात हमारे सामने आती थी तो हम उसे सहज पार कर लेते थे, क्योंकि निश्चय में ही विजय है। जब ये निश्चय है कि हम परमात्मा के बच्चे हैं और परमात्मा हमारा कल्याण करने के लिए आया है, और गीता में भी बोला है यदा यदा ही धर्मस्य, तो आज जो दुनिया का हाल है उससे बुरा हाल और क्या होगा। इसी समय पर परमात्मा की सबको ज़रूरत है। सबको मुख से नहीं कहते हैं, परंतु दिल में सब चाहते हैं, सुख चाहिए, शांति चाहिए। और परिवार हो, संबंध हो, वस्तु हो, वैभव हो, धन संपत्ति हो, कितनी भी हो, परंतु हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, तीनों चीज़ एक साथ मिल जाए, ये बड़ा सौभाग्य की बात है। परंतु जब कोई बात हमारे सामने आती है उस समय हमारे को कैसे उसको फेस करना है, ये परमात्मा के ज्ञान से हमको बहुत शक्ति मिलती थी, शांति मिलती थी। कोई भी कुछ बोले तो हमें ऐसे नहीं लगता था कि ये क्यों कह रहे हैं। जब हम ये ज्ञान के नियम पर चलने का सोचे तो हमारे सास ससुर ने कहा कि नहीं, हम नहीं जाने देंगे। तो 3 पीढ़ी से घर में कोई बच्चा नहीं था, तो हमने भगवान से कहा कि हम इस मार्ग पे चलना चाहते हैं, परंतु 3 पीढ़ी से घर में कोई बच्चा नहीं है, एक बच्चा होने से हम पूरा फॉलो करेंगे। और सचमुच भगवान ने हमारी सुनी और हम उनको एक पुत्र की प्राप्ति होने के बाद दे कर के निश्चिंत हो गए कि अब हम अपने जीवन को चाहे जैसा बदल सकते हैं। तो भी उन्हें ऐसा बहुत मोह था, उनको बच्चे नहीं होने के कारण वो इतना प्यार करते थे, बात मत पूछो। और लौकिक में मम्मी के यहाँ भी इतना प्यार मिला, परंतु अंदर से एक दिल से आश निकलती थी। गीत भी गाते थे, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। वो प्यास कैसे बुझेगी, वो प्यार क्या होता है। तो सचमुच परिवार में इतना प्यार मिलते हुए, इतना सब कुछ होते हुए भी हमें अंदर से संतुष्टता नहीं आती थी। जब हम ज्ञान में आए, कितनी बड़ी भी प्रॉब्लम आती थी, परंतु अंदर में हमारे संतुष्टता और प्रसन्नता, खुशी बनी रहती थी। ये एक सबूत के लिए मैं अपने अंदर में हमेशा सामने रखती थी कि प्राण जाए पर वचन न जाए। तो बच्चे को लेकर के वो लोग वृंदावन चले गए, हमारे सास ससुर, कि बच्चे को भी इतनी उम्र में ज्ञान में लगा देंगे। परंतु ऐसी बात कोई नहीं है, ज्ञान में कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। ये तो हमारी लगन है कि हमको परमात्मा प्राप्ति करनी है, तभी हम परमात्मा की तरफ मुख मोड़ते हैं, तभी हम परमात्मा को पा सकते हैं। जहाँ लगन है वहाँ पर ही प्राप्ति होती है। तो प्राप्ति कितनी ऊंची है और परीक्षाएं कुछ भी नहीं है। तो चैलेंजेस दुनिया की बहुत आए, सभी कोई कहते थे तुमको किसी ने भटका दिया है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारी उम्र क्या है। परंतु हमें कभी भी ऐसे नहीं लगा कि उम्र क्या है। भाई का एग्जाम्पल सामने था कि 30 वर्ष की आयु में चले गए। तो ज़रूरी नहीं है कि हम 100 साल के होकर के मरेंगे, परंतु मरने के पहले हम कुछ अपनी झोली भर के जा सकते हैं, अपनी प्राप्ति कर सकते हैं। वो एक लगन बस दिल को लगी हुई थी। इसीलिए जब भी हम माउंट आबू पहली दफ़ा जब 72 में गए तो वहाँ पर इतना अच्छा लगा और इतनी शांति मिली कि बस मुझे तो ऐसा जीवन बनाना है। परंतु वहाँ पर जो दादी जी थे, प्रकाशमणि दादी जी, उन्होंने हमें इतनी अच्छी शिक्षा दी कि घर गृहस्थ में रहते हुए तुमको कमल पुष्प के समान बनना है, कोई घर बार छोड़ना नहीं है, अपनी जिम्मेवारी नहीं छोड़ना है। और अपनी जिम्मेवारी निभाने की शक्ति भी हम देखते हैं स्वयं परमात्मा देते हैं। एक बार वृंदावन में कथा कराई थी, 7 दिन की भागवत कथा। तो उस समय पर हम भी गए वहाँ, जबकि हमारे सास ससुर ने निमंत्रण नहीं दिया, सिर्फ जिम्मेवारी सौंप के चले गए, इसका मतलब कि जाना है। और उसी समय पर वहाँ 13 दिन हम रहे।
तो कैसे परमात्मा हमको शक्ति देता था। सवेरे हम 3 बजे उठ के 5 बजे तक अपना रोज का पढ़ाई पढ़ना, योग करना, सब करके जो काम में लगते थे तो रात के 12 बजते थे। उस समय सारा परिवार वहाँ था, 70-80 लोग परिवार से गए थे वृंदावन। जब उन्होंने देखा तो बोले कि ज्ञान के बिना, समझ के बिना, धारणा के बिना ऐसा जीवन नहीं बन सकता। और सभी कोई उनको कहते थे कि नहीं, कोई हमारे घर में ऐसी भाग्यवान आत्मा आई है तो आप इनको कुछ मत कहो। और उनके गुरुजी ने भी हमारे ससुर को कहा कि आप कभी भी उन्हों कुछ भी कार्य करते हैं तो उसके लिए मत रोको, क्योंकि आपको पाप का बोझ चढ़ेगा। आपको क्रोध आता है, उनकी पसंद नहीं आती है कोई बात, तो आप माला लेकर बैठ जाओ। तो एक बार घर में दुर्गा पूजा थी और हमको थोड़ा लेट हो गया आने में, तो वो हाथ में माला लेकर बैठे हुए थे। मुझे कुछ भी नहीं कहा। मैंने सोचा पता नहीं आज क्या है जो मुझे कुछ भी बोला नहीं गया, लेकिन मुख से कुछ भी नहीं बोले और हाथ में माला फेरते रहे। तो मुझे बाद में पता चला कि उनके गुरुजी ने उनको कहा है कि कुछ भी ये लोग करते हैं तुम उसके बीच में नहीं बोलना, नहीं तो तुम्हारे पर पाप चढ़ेगा। तब से वो मुझे नहीं रोकते थे। तो बाबा ने उनको ही युक्ति दे कर के रुका लिया, उनके ही गुरुजी के द्वारा। एक बार हमारी सास ने एक गुरुजी को घर पर लेकर आए कि तुम्हारी बहू गृहस्थी बन जाएगी और मैं अपने घर पर मुझे निमंत्रण दो। तो एक दिन सवेरे सवेरे वो आए तो मुझे लगा मेरी सास तो कभी भी इस चक्कर में नहीं जाती थी, आज गुरुजी को कैसे बुला लिया। तो वो आए तो मुझे तो कुछ फीलिंग थी नहीं। अच्छा, मैंने स्वागत किया, अच्छे से उनके साथ व्यवहार किया। और वो जब चले गए तो 7 दिन बाद मुझे कहती है कि आप मेरे साथ चलो, वो गुरुजी के यहाँ मिलने जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं चली गई। लेकिन जो सच्चाई होती है दिल में वो ज़रूर मुख पर आती है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे आपके फेस में परिवर्तन लग रहा है, आपके चेहरे में परिवर्तन लग रहा है। मैंने कहा आपको लग रहा होगा क्योंकि आपने अनुष्ठान किया, मेरे मन में कोई परिवर्तन नहीं आया। मैं परमात्मा की हूँ और परमात्मा की रहूँगी। नहीं नहीं, हम तो मोती फेंकते चलते हैं, जो हंस से होगा चुग लेगा। मैंने कहा मैं हंसा बनना चाहती हूँ, आप मुझे रख सकते हो साथ में। तब गुरुजी ने कहा नहीं नहीं, पति परमेश्वर होता है, घर गृहस्थ होता है। हमने कहा हमें अच्छी रीति पता है कि परमेश्वर ही हमारा पति है और गृहस्थ आश्रम है। हम घर गृहस्थ में रहकर ही सब कुछ करते हैं, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है, हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि परमात्मा हमारा साथी है। फिर उसके 1 मास के बाद उन्होंने हमसे मिलकर के कहा कि आपकी जो धारणा है उससे आपको जो शक्ति मिली है उसी कारण आप चल सक रहे हो। तो इसी प्रकार देखते हैं कि मेडिटेशन के द्वारा हमें कोई भी बात होती है हम भगवान पर कहते हैं, भगवान को कहते हैं और वो हमारी सुनता है, कैसे रास्ता निकालता है। हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कारण का निवारण सब उसके पास है। और नॉलेज के द्वारा हमें भी किस प्रकार से कारण का निवारण करना है ये बता दिया, जिसके कारण हमें बहुत खुशी है, बहुत खुशी है कि परमात्मा हमारे साथ है। हम तो सबसे यही कहना चाहते हैं कि आज की दुनिया की हालात किसी से भी छुपी हुई नहीं है। सारी दुनिया में क्या चल रहा है वो भी सभी को पता है। किसी के लिए कुछ भी समझाने की बात नहीं है, परंतु खुद से समझने की बात है कि मुझे क्या बनना है, मुझे क्या चाहिए, मैं क्या साथ लेके जाऊंगी और मेरे साथ क्या चलना है। इसी प्रकार की बातें अगर हम अपने मन में विचार करेंगे तो अपने खुद से अंतरात्मा जवाब देगी। सच्चाई जो होती है अपने मन में खुद आंसर देती है, परंतु हम उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। इसीलिए कोई भी बात हो हमें कभी भी अपने आप से बात करके विचार करके उस बात को धारण करना है। दुनिया में सब चीज़ हमको सवेरे कोई बात बंदिश नहीं थी। जब शादी हुई सवेरे होटल जाते थे, फिर पिक्चर जाते थे संडे के दिन, फिर शाम में घूमने जाते थे, परंतु इच्छा पूरी नहीं होती थी। मन और भटकता था, यहाँ भी जाना है वहाँ भी जाना है।
लेकिन जब ये ज्ञान मिला और मेडिटेशन करने लगे तो हमें इच्छा मात्रम अविद्या जैसी जिंदगी इतनी अच्छी लगने लगी कि बिना इच्छा किए सब इच्छाएं पूर्ति होती है और हम संतुष्ट भरपूर हो गए हैं, सदा प्रसन्न रहते हैं। कोई चीज़ की इच्छा नहीं है, कोई इच्छा होती भी है तो वो भी हमारी सात्विक और शुभ भावना की इच्छा होती है। किसी के लिए भी हम कुछ सोचते हैं तो अच्छा सोचें, अगर कोई बुरा ख्याल आता है तो हम अपने आप को दोषी ठहराते हैं कि ये तुमने क्या सोच लिया। तो इस प्रकार से अपनी आत्मा की जो इंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार है उसको के भी हम मेडिटेशन द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी शरीर की इंद्रियां भी, आँख, नाक, कान, मुख, हाथ, पाँव, ये भी कितने चलायमान होते हैं। सबसे पहले हमारी आँख जो देखती है तो वहाँ डूबती है, परंतु कहाँ डूबना है कहाँ नहीं ये हमारा मन और बुद्धि डिसीजन लेता है। परंतु जो हमारे संस्कार होते हैं उसी अनुसार हमारी मन बुद्धि चलती है। इसीलिए हमें अपने आप को समझना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, कहाँ जाना है और मेरा कौन है। मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। शरीर के माता पिता का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो इतना अच्छा जीवन दिया, और उस परम पिता परमात्मा का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं जिन्होंने समय पर हाथ पकड़ लिया, ज्ञान दिया और किस तरीके से परमात्मा को याद करना है, कितनी सहज रीति से परमात्मा को याद करना है। ऐसा मेडिटेशन दुनिया में परमात्मा के सिवाय कोई सिखा नहीं सकता। कहीं भी चलते फिरते काम करते अपने को आत्मा समझना है और परमात्मा की संतान समझना है। भक्ति में गाते थे तमेव माताश्च पिता तमेव, परंतु माता पिता समझा नहीं था। बोलते थे मुख से परंतु रियलाइज़ नहीं करते थे। यहाँ स्वयं परमात्मा ने हमको रियलाइज़ करा दिया कि तुम मेरे बच्चे हो और तुम मेरी श्रीमत पर अगर चलोगे तो तुम्हें सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, प्रेम, ज्ञान, गुण, शक्ति सब कुछ भरपूर मिलेगी, जिससे हमारा भाग्य बनेगा। तो ऐसा भाग्य बनाने के लिए हमारे लिए जगह जगह बाबा के, परमात्मा के और ब्रह्मा कुमारी के जो सेंटर्स खुले हुए हैं, आप सब भी उसका ज़रूर लाभ लें। यही हमारा लक्ष्य है कि हर 5-6 किलोमीटर पर एक एक सेंटर होता है सबके घर के आसपास, और गूगल में जाके आप यूट्यूब में एड्रेस ले सकते हैं। जहाँ पर भी हैं एक बार ज़रूर संस्था से कनेक्शन में आएँ, क्योंकि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो लक्षण को भी परिवर्तन करना होगा, और ये परिवर्तन से ही हमारे जीवन में संतुष्टता आएगी। तो आज के ऐसी दुनिया में, ऐसी दुख अशांति वाली दुनिया में परमात्मा कितना सुख शांति का जीवन बना दिया है, क्योंकि आत्मा के पाठ को समझ गए हैं। सामने छोटी उम्र, बड़ी उम्र, अकाले मृत्यु, ऐसे सीन भी देखते हैं तो समझते हैं उस आत्मा का इतना ही पाठ है, और उसके लिए भी हम शांति का दान करते हैं। ऐसे नहीं कि ये क्या हो गया, क्या क्यों का क्वेश्चन हमारे जीवन से समाप्त होकर के प्रसन्न चित्त परमात्मा ने बना दिया। तो ऐसा जीवन अपना बनाने के लिए हम आप सबसे अपने जीवन के अनुभव से हम यही कहेंगे कि ऐसी दुनिया में अगर सुख शांति से, पवित्रता से, श्रेष्ठता से, शुभ भावना, शुभ कामना से सबके जीवन को भी परिवर्तन करने के लिए परमात्मा आधार बनाता है। तो सब सवेरे उठकर हम सारी विश्व की आत्माओं से गुड मॉर्निंग परमात्मा से तो करते हैं, वो हमारा माता पिता है, और सारे विश्व की आत्माओं से भी गुड मॉर्निंग करते हैं ताकि सबको हमारी शुभ भावना पहुँचे। तो आप सभी, हम सभी एक ही परमात्मा की संतान हैं। कोई भी बात में हमें चिंता नहीं करनी है। चिंता चिता के समान है जिसके कारण हम दुखी अशांत होते रहते हैं। तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का नॉलेज देने से, नॉलेज मिलने से हम एकदम निश्चिंत अपने आप को समझते हैं। तो निश्चिंत रहने से निश्चित ही विजय हमारी होंगी। ऐसी परमात्मा ने हमको पालना दी है, और जितने भी हमारे सेंटर पे हैं सभी पर भाई बहनें सेवा देते हैं, अपने जीवन को इसी सेवा में लगाया है। उनको देखकर हमको बहुत ऐसे लगता है कि हमारा जीवन
अगर ये लोग जीवन नहीं देते तो हमारा जीवन कौन बनाता। इसीलिए उनके लिए भी इतनी शुभ भावना रहती है, जो हमें लगता है कि हमारा जीवन बनाने के निमित्त ये कन्याएं, ये माताएं, ये भाई, ये बहन, जो भी आश्रम हैं, जितने भी हैं, और इसका मुख्य हमारा माउंट आबू में हेड ऑफिस है, हैदराबाद में शांति सरोवर गच्चीबावली में है, और सभी को ये परिचय है ही है कि ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स के लिए कोई से भी पूछ सकते हैं, कोई भी इसके बारे में वंचित ना रह जाए, यही हमारी शुभ भावना, शुभकामना है। ओम शांति।